हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं गाइस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमें कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। शुरुआती दिन में कहने की क्रूड ऑयल ने एक हाई जरूर लगाया 7800 का, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था, जो कि पूरी तरह से हिट हुआ है। और उसके बाद कहने क्रूड ऑयल ठंडा होता हुआ दिखा है ना। एंड डेफिनेटली यस, इस हफ्ते में पॉल की स्पीच भी अलाइन थी जिसमें इंटरेस्ट रेट पे बात होनी थी। और देखा जाए तो इस साल का पहला पॉज लगता हुआ दिखा। बट कहीं ना कहीं उनकी हॉकिश कमेंट्री से ये बात भी समझ में आ रही थी कि इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं एक और रेट हाइक देखने को मिल सकता है। और आने वाले साल में भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट में तेजी देखने को मिल जाए और बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। इसके चलते कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली इस चीज के चलते, क्योंकि डिमांड में एक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली यस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कहीं के प्राइसेस इफेक्ट हो सकते हैं। सो आप समझ पा रहे हो इस चीज को लेकर के। इसीलिए कहीं के क्रूड ऑयल पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बड़ा रिएक्शन देता हुआ नहीं दिख रहा। बट ओवरऑल ओवरऑल अभी भी क्रूड ऑयल अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करता है, जो कि इंट्राडे बेसिस में और पोजिशनल बेसिस में काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है ना। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि यस, ट्रेंड इज लुकिंग बुलिश, स्टिल बुलिश। अभी भी कहीं से कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि मेरा मानना है जो पिछले 4 दिनों से जो रेंज देखने को मिल रही थी, उसी रेंज में कहीं कि आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। मंडे ट्रेडिंग सेशन में यही रेंज रह सकती है। शुरुआत सबसे पहले रेंज से कर लूं तो रेंज रहेगी वो 7600 से लेकर के 7400 की रहेगी। देखा जाए तो 7600 एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, और पुट साइड पे 7400 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना यही है कि आने वाले हफ्ते में मंडे ट्रेडिंग सेशन में यही सबसे बड़ा बेस जोन रहने वाला है। राइट, सबसे पहले अगर मैं अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 7560 का लेवल एग्जैक्टली इमीडिएट हर्डल रहेगा आपके लिए। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 7600 के लेवल, जो कि कॉल लेटर का जोन है। अब मैं तो यही कहूंगा कि आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। अगर आप कोई लॉन्ग बना के गए हो और क्रूड ऑयल यहाँ पे अटकता हुआ दिखे, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, पिछले 4 दिनों से लगातार हम इसी प्राइस लेवल पे करेक्शन दे रहे हैं, कोई क्लोजिंग नहीं दे पा रहे है ना। अगर आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा क्रूड ऑयल को 7600 के ऊपर, मतलब अपने कॉल राइटर के जोन के ऊपर निकल जाने देना। अगर शुरुआती घंटे में अगर सस्टेन कर जाए, 7600 का लेवल होल्ड हो जाए, तो आप दोबारा प्ले आउट करके चल सकते हो। आपके लिए पहला टारगेट फिर से जो रहेगा वो कहने की 7700 का रहेगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 7800 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का हाई था। तो वहां तक की तेजी क्रूड ऑयल में आप प्राइमरली प्ले करके चल सकते हो। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 7400 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एकदम फ्लैट ओपन होता है और 7400 के लेवल पे डिप लगाता है, सपोर्ट लेता है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप को बाय करके चल सकते हो, फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हो ओवरऑल। बाकी स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी हफ्ते का लो, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा 7357। दैट विल बी योर एसएल। उस एसएल को लगाओ और दो बार अपसाइड के लिए प्ले करो। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो दो जगह है बिकवाली करने की। पहली 7560 का जोन, अगर यहां पे अटके तो। दूसरा कहीं ना कहीं अपने इस हफ्ते के लो के नीचे 7357 के नीचे। तो अगर 7357 का लेवल टूट रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ओवरऑल देखने को मिल रहा है, तो कमजोरी क्रूड ऑयल में बढ़ भी सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कंसोलिडेशन के बाद। और ये कंसोलिडेशन की गिरावट कहीं ना कहीं सॉरी क्रूड ऑयल को इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले जा सकती है। वही मेरा इंटरडे बेसिस में प्राइमरी टारगेट होगा 70 टू 70। अगर कोई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक बार 20 डेमा के लेवल से खरीद सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, क्रूड ऑयल ने एक शार्प डिप लगाई हो और वहां से दोबारा रिकवरी दे दी हो। तो ऐसी सिचुएशन भी प्ले की जा सकती है। बाकी गाइस, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब क्रूड ऑयल कहीं अपने 20 डेमा के नीचे चला जाएगा या इंट्राडे क्लोजिंग दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो जो ट्रेंड अभी हमें देखने को मिल रहा है उस ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, मतलब एक बेरिश ट्रेंड क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा ये 20 डेमा के नीचे जाए तो ही आप एक एग्रेसिव बिकवाली कर सकते हो, पोजिशनल सेल पोजीशन ले सकते हो। उस बेसिस पे क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं जो जा सकता है वो कहीं ना कहीं 7200 से लेकर के 7000 की तरफ भी जा सकता है, टेक्निकली 7060 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 5 सितंबर का। बाकी गाइज अगर प्रॉब्लम और बढ़ी तो 20 डेमा के बाद इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही देखने को मिलता है, जो कि 6914 के लेवल्स पे है, जो कि एग्जैक्टली इस महीने का लो है ना। तो वहां तक की गिरावट भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम तभी बढ़ेगी गाइस जब 20 डेमा के नीचे हो। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर आप पोजिशनली या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग साइड पे ही हो क्रूड ऑयल में, तो जब तक 20 डेमा के ऊपर है तब तक बने रहो, कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के अपर और लोअर लेवल्स की। कौन से लेवल टूटेंगे तो हमें क्या करना है।
ऑलराइट, वो हमने जान लिया। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है इस मामले में? तो अगर डेटा को देखो तो डेटा सब में एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिलता है। मतलब क्रूड ऑयल में थोड़ा और कंसोलिडेशन रह सकता है और 7600 से 7400 की रेंज रह सकती है। और इसको इसमें डेटा के भी यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अगर 7500 के लेवल्स पे देखें तो यस, यहाँ पे 6960 का ओआई बिल्डअप जरूर है, बट फ्राइडे के सेशन में 7600 और 7700 पे भी ओआई बढ़ता दिखा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 7600 का लेवल अगर निकल जाए तो 7700 के लेवल्स भी हिट हो सकते हैं, और देखा जाए तो 7800 की कॉल ऑप्शन में भी ओआई इमर्ज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल 7800 भी टेस्ट कर सकता है अबव 7600। ओके, लोअर लेवल्स पे आप देखो तो सबसे ज्यादा ओआई पुट साइड पे कहीं ना कहीं 7400 के लेवल्स पे, यहाँ पे 4000 को आएगा, और इतना ओआई कहीं ना कहीं पुट साइड पे नहीं है। ऑलराइट, तो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में 7400 का ही रहेगा। उसके बाद 20 डेमा जो कि 7300 का लेवल है। बाकी बाद में अगर 7300 की पुट ऑप्शन के बाद देखो तो सबसे ज्यादा वाई जो इमर्ज हुआ है वो सीधे 7th की पुट ऑप्शन में ही है, जहां पे 3080 का वाई बिल्डअप है। तो आप समझ जाओ, जैसे मैंने बताया कि 7300 के करीब ही कहीं ना कहीं आपका 20 डेमा प्लेस है, टेक्निकली 70 to 70, और उसके नीचे अगर चला जाए तो 7000 पे पुट राइटिंग है। मतलब अगर वो लेवल टूटा तो 7000 के लेवल्स भी फिर देखने को मिल जाएंगे बिलो 20 डेमा। ओके, सो समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में आप चाहो तो 7600 से 7400 की रेंज में न्यूट्रल होकर ट्रेड कर सकते हो, लेवल बेस्ड ट्रेड कर सकते हो, रेजिस्टेंस से बेच सकते हो, सपोर्ट पे खरीद सकते हो। बट अगर डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल गया तो देन विल एक्सपेक्ट अ बिग मूव ऑलराइट इन क्रूड ऑयल। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो गाइस सप्लाई में एक अच्छा कट था, बट एक्सपेक्टेशन -2.2 की थी, आई -2.13 मिलियन बैरल। ऑलराइट, हालांकि कोई खराब नहीं थी, पिछले हफ्ते कंपेयर में देखा जाए तो बेहतर ही थी, है ना। उसके चलते कहीं क्रूड ऑयल ने मूवमेंट भी लगाया, बट उसके बाद कहीं कंसोलिडेट करने लगा। हालांकि लगातार सप्लाई के बाद कट के बाद सप्लाई बढ़ना लाजमी है, तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में भी थोड़ी सप्लाई बढ़ती हुई दिखे ऑलराइट, डिमांड को कैटर करने के लिए। ऑलराइट, डिमांड में कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी आई है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट। ऑलराइट, ओके, अब बात कर जाए नेचुरल गैस की, तो यहाँ पे मैं इस समय अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्सपायर होने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे जो इस महीने का जो हाई था वहां से नेचुरल गैस में इस हफ्ते में करेक्शन देखने को मिला, और फ्राइडे के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन में नेचुरल गैस ने अपने 100 और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए देखा है। हालांकि मेरा मानना है यही सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं मंडे ट्रेडिंग सेशन में भी काम करता हुआ दिखेगा। शुरुआत सबसे पहले रेंज से कर ली जाए तो जो रेंज जो हमने हाई और लो देखा था फ्राइडे का, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। टेक्निकली अगर रेंज की बात कर ली जाए तो 244 रुपए से लेकर के 235 रुपए की रेंज रह सकती है, जिसमें अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 242 का लेवल जो कि फ्राइडे का हाई है वही इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 244 का लेवल, जो कि फॉलिंग 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो अगर 244 के ऊपर ओवरऑल निकल जाए नेचुरल गैस तो इंटरडे बेसिस में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, और ये तेजी नेचुरल गैस को 250 के लेवल्स तक इंटरडे में लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है इस हफ्ते में, उसी ट्रेंड लाइन के नीचे बाबा रिजेक्शन मिला है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। और राइट, अगर इंटरडे बेसिस में अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन हो रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है तो भी आप फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस अपना नेचुरल गैस में फ्राइडे के लो पे लगा सकते हैं, जो कि फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि 237 का लेवल है। ऑलराइट, ये सिचुएशन भी आप अपना के चल सकते हैं। बाकी पोजिशनल बेसिस में नेचुरल गैस में जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो कहीं ना कहीं अगस्त के हाइस से बना रखी है, जो कि 31 अगस्त के हाइस हैं, और कहीं ना कहीं सितंबर का जो हाई हमने देखा 256 का लेवल, वहां से। हालांकि पोजिशनली अगर 250 के ऊपर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए तो तेजी नेचुरल गैस में और बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आपका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 250 का 6 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 268 का लेवल, जो कि अगस्त का हाई है, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 200 डे एक्सपेंशन एवरेज, ये भी कहीं ना कहीं इसी लेवल के करीब आता है 270 के लेवल्स पे। तो वहां तक की तेजी नेचुरल गैस में देखने को मुझे मिल सकती है। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो नेचुरल गैस में बिकवाली तभी करना जब नेचुरल गैस आज के लो के नीचे, मतलब फ्राइडे के लो के नीचे चला जाए, ओवरऑल अपने 100 डेमा के नीचे चला जाए, जो कि 235 के लेवल्स पे आता है। तो अगर 235 के लेवल्स अगर टूट जाए तो बिकवाली करके चलिए। फिर नेचुरल गैस के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट पुटराइटर का जोन 230 का लेवल होगा। फिर सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है वो कहने की 220 का लेवल बन के आ सकता है, जो कि एग्जैक्टली लो है यानी कि 28 अगस्त का। तो वहां तक की गिरावट यानी कि नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो मैं तो यही कहूंगा जब तक नेचुरल गैस 20 डेमा और 100 डेमा के अंदर है, अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रेडर हो तो आप इस रेंज को अवॉइड करके चल सकते हो, नो ट्रेड जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी यहाँ अगर 244 245 के ऊपर निकल जाए, 20 डेमा के ऊपर निकल जाए, तो ही मैं कहूंगा एक अच्छी खासी अपसाइड प्ले करने के लिए। ऑलराइट, तो ये थे टेक्निकल लेवल्स। बाकी अगर मैं एक बिगर टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं तो नेचुरल गैस एक बड़े टाइम फ्रेम में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ही बनाता दिख रहा है ना। यहाँ पे मैंने एक
कर्व इंडिकेटर का यूज किया है एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो इसी चैनल के अंदर, इस कर्व चैनल के अंदर ही कहीं ना कहीं हम एक बॉटम क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। तो मुझे अभी भी कोई बड़ी दिक्कत अभी नेचुरल गैस में नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक मैं यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अच्छी बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस साल में एक ज्यादा सर्दी पड़ सकती है, उसके चलते डिमांड में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और यहाँ पे प्राइसेस में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए भी नेचुरल गैस में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, एक कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिल रहा है और भी देखने को मिल सकता है। ये चीज मैं ऑप्शन डेटा को देख करके समझ सकता हूं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 240 के लेवल्स पे या 250 की कॉल ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो काफी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। पुट साइड पे देखा तो 240 के लेवल से पुट साइड पे भी काफी ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 4649 का ओआई बिल्डअप है। इसीलिए मैंने बोला कि नेचुरल गैस में आप थोड़ा सा यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन भी बना के चल सकते हो, है ना। 240 एग्जैक्टली फ्राइडे के जो हाई और लो थे उसके बीचों बीच का लेवल है और उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि नेचुरल गैस में थोड़ा टसल देखने को मिले, है ना। इसके चलते हो सकता है आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिल जाए। सो लोअर लेवल्स पे देख लिया जाए तो 230 के लेवल्स पे 2455 को वाई बिल्डअप है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसके नीचे का नेचुरल गैस ओवरऑल चला गया तो ही मुझे लगता है इंट्राडे बिकवाली फिर बाद में आती हुई दिखेगी। बाकी जो रेंज रह सकती है जिसमें कंसोलिडेट नेचुरल गैस कर सकता है वो 250 से कहीं ना कहीं 230 की रेंज रह सकती है। इस 20 पॉइंट की रेंज में कहीं उठा बैठक करता हुआ दिख सकता है। बाकी 250 के ऊपर निकला तो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अपनी 200 डेमा को हिट कर सकता है, 270 की तरफ जा सकता है। तो वहीं पे अगर 230 के नीचे चला गया तो हो सकता है 220 और 200 के लेवल्स भी देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट, एक मंथली सपोर्ट बना हुआ है। तो वहां तक की गिरावट भी फिर नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। तो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो जो पैटर्न मैंने बताया था कि यस एक हफ्ते सप्लाई में ड्रॉप देखने को मिलता है तो एक हफ्ते सप्लाई में बढ़ोतरी। तो देखा जाए तो 14 सितंबर की सप्लाई के बाद कहीं ना कहीं इस हफ्ते की सप्लाई में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले हफ्ते के कंपेयर में सप्लाई बढ़ी है बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से घटी है, तो इसको इस नेचुरल गैस ने थोड़ा पॉजिटिवली लिया है बट उस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया देता हुआ नहीं दिखा है। बट इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिले और ऐसा हुआ तो हो सकता है नेचुरल गैस में थोड़ी और गिरावट आए। बट मैं तो कहूंगा थोड़ा टेक्निकल लेवल्स के भी आप पे रहो। कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज का ज्यादा बड़ा असर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की चार्ट पे ओवरऑल देखने को नहीं मिलता है जितना क्रूड ऑयल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो इसका फॉल इन 20 डेमा और राइजिंग 100 डेमा करेगा। कहीं ना कहीं अपने 20 और 100 डेमा की रेंज में ही फंसा हुआ है ना। आइदर साइड जब टूटेगा तभी कोई बड़ा मोमेंट आप प्ले आउट कर पाओगे, तब तक न्यूट्रल रह के ट्रेड कर सकते हो, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी आप करके चल सकते हैं। तो गाइज यही थी मेरा व्यू नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेकर के। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दो देना और आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट्स भी शेयर करते रहते हैं, स्पेशली इन ट्विटर और टेलीग्राम। ऑलराइट, वहां पे शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।